फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, फ्रीलांसर किसको जो है वो बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग अभी राइट नाउ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग के वर्ड को अगर जो है वो हम लोग समझें तो बेसिकली ये दो वर्ड्स हैं इसके अंदर, और जो कि पहला जो है वो फ्री के लफ्ज से बना हुआ है और दूसरा लॉन्स से जो है वो लॉन्सिंग जो है वो बना हुआ है। तो दो वर्ड्स हैं इसके दरमियान में, फ्री और लॉन्स। ठीक है, फ्री लॉन्सिंग जो है वो हमारे पास जो है वो आ रहा है। और अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की जो है वो बात करें कि फ्रीलांसर जो है वो बेसिकली क्या होता है, फ्रीलांसर और फ्रीलांस वर्कर। ठीक है, दोनों चीजें इसके लिए जो है वो यूज होती हैं, फ्रीलांसर भी जो है वो होता है और फ्रीलांसर भी जो है वो होता है। इज अ पर्सन, कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, हम लोग इसको कह सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब हर दफा न्यू से न्यू जॉब के ऊपर जो है वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, न्यू से न्यू जॉब के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल जॉब के अंदर जो है वो नहीं है। तो इस सेंस के अंदर जो है वो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। एंड इसके आगे इज नॉट necessarily committed to a particular employer for long टाइम या लॉन्ग टर्म। इसको जो है वो हम लोग, तो ये फ्रीलांसर की जो है वो एक डेफिनेशन हमारे पास जो है वो आ गई है। तो फ्रीलांसर बेसिकली कौन है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि हर दफा से जो है वो नए से नए शिकार की तरफ जो है वो जाता है, नए से नए काम की तरफ जाता है, नए से नए चीज़ों की तरफ जाता है, और नए से नए लोगों को जो है वो ढूंढने की जो है वो कोशिश कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये फ्रीलांसिंग जो है वो हमारे पास आ गई कि फ्रीलांसिंग है क्या, और किस बेसिकली फ्रीलांसर इसको बेसिकली बोलते किसको है। अगेन दो लफ्ज है, फ्री और लांस। फ्री इंडिविजुअल जो है वो आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड नहीं है। लांस होता है स्किल्स जो आपके पास बेसिकली जो है वो होती हैं। पुराने ज़माने के अंदर इसको हथियारों को जो है वो बोला जाता था। अभी आजकल क्योंकि स्किल्स ही मेन हमारे हथियार है, तो स्किल्स को यूज़ करते हुए किसी भी एक स्पेसिफिक जॉब, किसी भी एक स्पेसिफिक क्लाइंट के अंडर काम ना करते हुए जब हम लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं तो इसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो याद रखें कि हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम लोगों ने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो है वो हासिल करने हैं। ठीक है, अल्टीमेट क्लाइंट हमारा जो है वो यही है कि हम लोगों ने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो है वो लेने हैं। इवन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं आता। और एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट आपको जो है वो मिल जाता है तो वो मेरे ख्याल से आपकी पूरी की पूरी एजेंसी भी जो है वो ओपन करवा देता है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो कुछ ना कुछ जो है वो हमारे माइंड के अंदर जो है वो चीज़ें आना जो है वो शुरू हो जाती हैं कि अगर मैं फ्रीलांसर बन गया तो मेरे साथ कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, फियर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। अभी हम लोग जो है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फियर फैक्टर्स को। फियर फैक्टर्स, और मोस्टली मोस्टली ये फियर फैक्टर्स जो है वो आपको उस टाइम पे बियर करने पड़ते हैं जब आपकी कम्युनिटी जो है वो फ्रीलांसर नहीं है। आप लोग किसी भी पर्सन के साथ जाके जब डिस्कस करते हैं, मैंने फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट की है, तो आपको बोला जाता है अभी कोई काम में करने वाला, कोई और काम कार, कोई प्रॉपर जॉब दे, कोई गवर्नमेंट जो है वो जॉब दे, और इस तरह की जो है वो चीज़ें आपके पास जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो फियर फैक्टर्स, और फियर फैक्टर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, किसी के पास भी जब जाएंगे सबसे पहली बात जो है वो आपको होती है कि स्कैम्स हो जाएंगे, या ये है स्कैम है। मैंने कोई आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो है वो काम किया था, मुझे पैसे नहीं मिले थे। मैं क्लिकिंग जॉब जो है वो करता रहा हूँ, वो सारा दिन क्लिक करते थे, पैसे को इतने ज्यादा जो है वो बनते ही नहीं थे। और दफा करो, लोग काम करवाते हैं उसके बाद भाग जाते हैं, वो फलानी कंपनी भाग गई, फलाना ये हो गया, फलाना ये हो गया, फलाना ये हो गया।
तो सबसे पहला फियर फैक्टर हमें जब डराया जाता है, तो यही बेसिकली जो है वो बोला जाता है कि ये इसमें स्कैम रेशो बहुत ज्यादा है, तो इससे जो है वो आप नहीं बच सकते। लेकिन अगेन हम लोग इंशाल्लाह ट्राई करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है वो डिस्कस कर सकें और स्कैम से बचा सकें आपको, इंशाल्लाह बचाने की जो है वो कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक फियर फैक्टर जो होता है हमें, और सबका ही तकरीबन फियर फैक्टर है, डोंट नो वेयर टू स्टार्ट या हाउ टू स्टार्ट जो है वो बेसिकली कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कोई गाइडलाइंस देने वाला जो है वो पर्सन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। किस तरीके से हम लोग चलेंगे, अगर कभी कोई क्लाइंट आ गया तो पता नहीं मैं ऑर्डर डिलीवर कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, तो ये जो है वो हमारे बेसिकली दिल के अंदर एक जो है वो फियर फैक्टर जो है वो बैठा हुआ है कि अगर कोई क्लाइंट आ गया तो पता नहीं मैं काम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो अगेन पहला हमारे पास स्कैम आ गया जिससे हमें डराया जाता है। दूसरा हमारे अपने अंदर का स्कैम जो है फियर फैक्टर है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, और अगर मैंने स्टार्ट कर भी लिया, मुझे आगे ये नहीं पता कि मैं काम जो है वो डिलीवर कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। उसके बाद एक फियर फैक्टर है बीइंग रिजेक्टेड का, फॉर एवरी जॉब, जो कि एक लाइक पहले फियर होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ हमें फील होने लग जाता है कि ये फैक्टर जो है वो ठीक था। जिस जॉब के ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स ही जो है वो नहीं आ रहा। प्रपोजल्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात कोई एक आधा नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया या वो जॉब किसी और को अवार्ड जो है वो हो गई है। गिग्स बनाई हुई हैं, कोई पर्सन उसके ऊपर जो है वो आपको मैसेज जो है वो नहीं कर रहा, तो हम लोग बैठे हुए हैं, इंप्रेशंस आ नहीं रहे, क्लिक्स आ नहीं रहे, तो अब पता नहीं मैं इसमें चल पाऊंगा कि नहीं। तो फिर वही दिल के अंदर हमारे जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है कि पता नहीं मैं इस चीज के अंदर जो है वो चल पाऊंगा या नहीं। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, कि मेरे पास कोई ऐसी प्रोफाइल जो है वो है ही नहीं है जिस पे काम मिले, या मेरी तो न्यू प्रोफाइल है अभी, न्यू प्रोफाइल पे तो लोग जो है वो काम ही नहीं देते, तो फिर मैं किस तरह से चल पाऊंगा, किस तरह से लोगों को compete कर पाऊंगा जिनका सालों का एक्सपीरियंस है। वो एक फलाना बंदा है वो 10 साल से काम कर रहा है, फलाना बंदा जो है वो 5 साल से काम कर रहा है, मैंने तो आज अभी स्टार्ट किया है, तो पता नहीं मैं क्या करूंगा, किस तरह से जो है वो चलूंगा। मुझे तो ऑर्डर जो है वो नहीं मिलेगा, ऑर्डर छोड़ के मुझे तो शायद कोई मैसेज भी नहीं मिल रहा, और अगर मेरी रिजेक्ट हो रही हैं चीज़ें तो शायद इसी वजह से रिजेक्ट हो रही हैं कि मेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमें एक चीज़ का ये भी नहीं पता, डोंट नो हाउ टू डोंट नो हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। हमें ये नहीं पता कि हमें क्लाइंट्स कहाँ कहाँ से जो है वो मिलेंगे। ठीक है, क्लाइंट्स किस किस जगह पे कहाँ कहाँ पे जो है वो अवेलेबल होते हैं। सिर्फ फाइवर ही हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, या अपवर्क ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें क्लाइंट मिलने हैं। और अगर ये दोनों प्रोफाइल्स हमें नहीं चल रही, तो फिर और तो मेरे पास कोई जो है वो ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसके ऊपर जो है वो बेसिकली जाऊँ मैं अप्लाई करूँ और वहाँ से भी क्लाइंट हंट जो है वो कर सकूँ। तो ये फाइवर अपवर्क के बाद 99% जो फ्रीलांसर है उनकी दुनिया खत्म हो जाती है, या जो न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी दुनिया खत्म हो जाती है। कि फाइवर से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला, अपवर्क से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से अब जो है वो दुनिया खत्म हो गई है। एक और चीज जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कि इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ काम करने के लिए। मेरा पता नहीं अगर जो है वो कोई काम आ भी गया तो जो है वो मैं शायद काम जो है वो नहीं कर सकूंगा या कर सकूंगी। तो ये बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर जो है वो एक चीज जो है वो रहती है। ठीक है कि अभी शायद जो है वो काम करने के लिए सही टाइम नहीं है, थोड़ा सा मुझे और वेट करना चाहिए और स्किल्स जो है वो सीखनी चाहिए, फिर जाके कहीं जो है वो मैं काम जो है वो करना स्टार्ट जो है वो करूंगा। अच्छा, इसी तरह एक चीज ये होती है कि फ्रीलांसिंग विल टेक ओवर माय लाइफ। फ्रीलांसिंग से मेरी अपनी पर्सनल
जो है वो जिंदगी खत्म हो जाएगी। हर टाइम मैं लैपटॉप के आगे मुझे बैठना पड़ेगा, रातों को जो है वो मुझे जागना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो शायद शादी जो है वो हो चुकी है, बच्चों के लिए जो है वो टाइम नहीं निकलेगा, उनके खाने का जो है वो बंदोबस्त नहीं हो सकेगा। और बहुत सारी चीजें जो है वो मेरे साथ जो है वो शायद ये भी हो सकता है कि मुझे जॉब्स वगैरह जो है वो ना मिले, तो उससे जो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ तो वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे खानदान के इवेंट्स मिस हो जाएंगे, शादियां मिस हो जाएंगी, और बहुत सारे काम है। तो हर टाइम मैं फ्रीलांसिंग 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 के अंदर जो है वो घुमा रहूंगा। तो ये भी एक बेसिकली जो है वो वैलिड रीजन है। उसके बाद है आई वॉन्ट बी एबल टू पे माई बिल्स। मेरे खर्चे ही पूरे जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि काम जो है वो अगर मुझे ना मिला तो मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे, किस तरह से जो है वो मेरा गुजारा जो है वो होगा। ठीक है। और उसके बाद है डिफिकल्ट एंड रिस्की। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और जो है वो बेसिकली रिस्की है। तो मुझे शायद जो है वो स्टार्ट नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है। उसके बाद जो है वो बेसिकली होता है कि नो एक्सपीरियंस। मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है। मेरे जो साथ वाले हैं उनका इतना इतना एक्सपीरियंस है, इसलिए शायद उनको जो है वो काम मिल रहा है, मुझे इसलिए काम जो है वो नहीं मिल रहा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, कि या तो मैं मैरिड हूँ, ठीक है, मैरिड, और going to be married soon। मैं ऑलरेडी लाइक शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, तो मैं ये फैक्ट जो है वो रिस्क नहीं ले सकता। या मेरी अब शादी होने वाली है तो मुझे स्टेबल जॉब की जो है वो ज़रूरत है। इसमें ये स्टेबल जॉब जो है वो नहीं है, कभी काम आ जाएगा, कभी काम जो है वो नहीं आएगा। तो जब काम नहीं आएगा तो उस टाइम पे फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है। और भी बहुत सारी जो है वो रीजंस हैं आपके पास, लेकिन ये कुछ फियर फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली आपको सारे वो लोग बताएंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में फ्रीलांसिंग जो है वो नहीं की होगी। और जिसने स्टार्ट स्टार्ट में फ्रीलांसिंग जो है वो की होगी, तो ये उनके लिए भी फियर फैक्टर्स हैं। तो उन सबका क्विकली एक आंसर दे देता हूँ। स्कैम्स याद रखिएगा, हमेशा थे, हमेशा से हैं, हमेशा होते रहेंगे। स्कैम्स का जो है वो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। स्कैम्स का सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है वो ये कर सकते हैं कि इनकी रेशो को कम कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ों का जो है वो पता है ऑलरेडी, आप लोग इनको कम से कम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। पता नहीं था आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो आप लोगों को बताने के लिए जो है मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। बीइंग रिजेक्टेड फॉर एवरी जॉब, उसमें मल्टीपल रीजंस होती हैं। जब हम लोग अपना एनालिसिस करते हैं कि मेरी पिछली जॉब क्यों मुझे नहीं मिली, क्या रीजन थी, कौन कौन सी मेरी गलतियां थी, जब अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो हमें इसका आंसर भी मिल जाता है। डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। अगर आप लोग जो है वो अपने लिए काम करना जो है वो सीख लें, तो आपकी प्रोफाइल खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाती है। और एक चीज जिसके ऊपर मैं हमेशा से जो है वो फोकस करता हूँ, फ्रीलांसिंग के बारे में जो है वो कहा जाता है कि ये आपको अपना बॉस जो है वो बना देती है। मैं उसके रिवर्स चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये अगर आपको अपना एम्प्लॉय बनना जो है वो आ गया कि मैं अपना एम्प्लॉय अच्छा खुद से कैसे बन सकता हूँ, तो आप लोग काम कर लेंगे। इसको भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डोंट नो हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, इसको हम लोग जो है वो देखेंगे कि अगर फाइवर हमारी नहीं चल रही, अगर अपवर्क हमारी जो है वो नहीं चल रही, तो इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स जो है वो मौजूद हैं जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो मैं अपवर्क के ऊपर, सॉरी, पीपल पर आर के ऊपर कैसे जो है वो हिट किया मैंने। फाइवर मेरी जो है वो नहीं चल रही थी, अपवर्क पे कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा था। मैंने न्यू प्लेटफॉर्म पीपल पर आर के बारे में सुना, वहां पे जो है वो काम करना स्टार्ट किया, वहां पे मुझे सक्सेस मिलना जो है वो शुरू हो गई। और करते 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 सबसे पहले मुझे उनकी तरफ से बैच मिला नंबर वन सोशल मीडिया मैनेजर का। उसके बाद मुझे जो है वो टॉप इंडोर्स फ्रीलांसर का जो है वो बैच मिला उसके ऊपर। और अब जो वर्ल्ड वाइड टॉप 3% फ्रीलांसर्स हैं पीपल पर आर के ऊपर, उनमें से मैं एक हूँ। तो फाइवर अपवर्क के बाद दुनिया खत्म नहीं हो जाती, वहां से बेसिकली दुनिया स्टार्ट होती है आपकी। तो वो देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ से हमें क्लाइंट्स जो है वो मिल सकते हैं। उसके बाद इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट, ये हमेशा याद रखिएगा।
जब तक सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करते रहें या वीडियोस देखते रहें या कोर्सेज करते रहें, हमेशा आपको लगता रहेगा। लेकिन जब आप लोग प्रोफेशनली काम करना शुरू कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। 20 25 30% भी अगर काम आता है, बाकी जब ऑर्डर मिलेगा आपको काम खुद ही जो है वो आ भी जाएगा या क्लाइंट सिखा देगा, क्योंकि प्रेशर होगा चीजों का। तो खुद ब खुद आप लोग चीजें देखना शुरू कर देते हो। और यहाँ पे मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि जब आपको कोई ना कोई काम मिलता है, उस टाइम पे बेसिकली जो है वो अल्लाह ताला की मदद और भी आप लोगों के साथ जो है वो शामिल हो जाती है। एक चीज जो पहले कभी आप लोगों ने सर्च की नहीं मिली, क्योंकि आप लोग बहुत जर्नली जो है वो चीजों को लेकर जो है वो चल रहे थे। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जो है वो पता चलना शुरू हो गया, अच्छा मैंने मजीद नैरो डाउन करके जो है वो इसको जो है वो लेकर चलना है। उसके बाद फ्रीलांसिंग विल टेक ओवर माय लाइफ, ये भी किसी हद तक हकीकत है। एक टाइम आपके पास ऐसा आता है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ काम काम काम, सिर्फ काम जो है वो चल रहा होता है। लेकिन वो वाला पोटेंशियल होता है जहां पे आके अर्निंग जो है वो आपकी रुक जाती है। मतलब आपको मजीद टीम मेंबर्स की उस टाइम पे जो है वो जरूरत होती है। तो अगर तो आप लोग वहां पे फ्रीलांसर से जंप करके एंटरप्रेन्योरशिप लेवल के ऊपर चले जाते हैं, दूसरे लोगों को अपने टीम के अंदर जो है वो शामिल करना शुरू कर देते हैं, टीम वर्क के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, वही आपका बेसिकली पॉइंट होता है जहां से आपकी एजेंसी स्टार्ट हो जाती है, आपका सॉफ्टवेयर हाउस पूरे का पूरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आई वॉन्ट बी एबल टू पे माई बिल्स। हाँ, अगर फ्रीलांसिंग को एज अ पार्ट टाइम लेते हैं, सीरियसली इसको जो है वो नहीं लेते, तो शायद फिर ये बात हकीकत है। अगर सीरियसली लेंगे, फुल टाइम इसको लेके चलेंगे, तो फिर इसमें कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्ट एंड रिस्की स्टार्ट में कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो डिफिकल्ट ना हो या जिसके अंदर किसी किस्म का कोई रिस्क जो है वो ना हो। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपको जो है वो एक्सपीरियंस लेने से ही आएगा। इंटर्नशिप्स जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा खुद से अपना एम्प्लॉय जब भी आप लोग बन गए, जिस दिन अपना एम्प्लॉय बन गए इंशाल्लाह उस दिन आप लोग जो है वो देखेंगे कि हाँ यही चीजें थी जिनसे जिनकी वजह से मैं परेशान था। अगर आप लोग मैरिड हैं या आप लोगों की शादी होने वाली है, जो कि मेरे ख्याल से मोस्टली आप लोग इसी पॉइंट के ऊपर हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग की फिर आप लोगों को जो है वो जरूरत है, दूसरे आम लोगों की निस्बत भी। ठीक है, और कैसे, क्योंकि ये अगेन मल्टीपल रीजंस हैं जिनको आप लोगों ने खुद से जो है वो देखना है। अच्छा, ये तो हो गए फियर फैक्टर जिनसे आपको जो है वो डराया जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इस चीज के ऊपर आऊं, वाई फ्रीलांसिंग, इन्हीं चीजों का अगर हल दूं मैं आपको। ठीक है, फ्रीलांसिंग करनी क्यों जरूरी है, क्यों हम लोगों ने बाकी काम छोड़ के और बाकी सारी चीजें जो है वो छोड़ के हम लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले बी योर ओन बॉस। पहली चीज, आप अपने बॉस खुद हैं। ठीक है, अपने बॉस खुद हैं, लेकिन ये चीज जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी है। ठीक है, जितनी ये अच्छी चीज है उतनी बुरी है। क्यों अच्छी क्यों है? एक तो अच्छी इसलिए है, आपने किसी को कोई रिपोर्ट नहीं करनी, आप अपने खुद से बॉस हैं। ठीक है, और आपको पता है किस तरीके से जो है वो मैंने चीज़ों को जो है वो लेके चलना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। लाइक अभी अगर मैं बात करूं तो पिछले करीबन 3 हफ्ते लगा लें, मैं इंटरनेशनल टूर के ऊपर था, 3 कंट्रीज अभी जो है वो रिसेंटली विजिट करके आया हूँ, यूएई, सऊदी और फिर बहरीन। तो सिर्फ एक लैपटॉप, इंटरनेट जो है वो चाहिए, हर जगह के ऊपर आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए बी योर ओन बॉस की जगह हम लोग अगर जो है वो इसको मैं बेसिकली कहता होता हूँ बी योर ओन एम्प्लॉय। अब यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, बी योर ओन एम्प्लॉय। अगर आप लोग इस फन को जान गए कि मैंने अपना एम्प्लॉय भी जो है वो खुद से बनना है, तो ये आप लोग इस चीज के अंदर जो है वो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब कामयाब हो जाएंगे। अगर बॉस खुद है तो रिपोर्ट भी अपने आप से खुद लेनी है। मैंने आज कितने दिन काम किया, मैंने जो है वो आज प्रपोजल सेंड किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, कितना टाइम मैंने जो है वो फ्रीलांसिंग को जो है वो आज का दिन जो है वो दिया है,
इतने प्रपोजल सेंड किए, कहाँ कहाँ पे मैंने प्रमोशंस की। अपनी रिपोर्टिंग खुद से जो है वो लेनी है। अगर अपनी रिपोर्टिंग जो है वो खुद से नहीं लेंगे तो फिर आप लोग जो है वो कभी भी इसमें कामयाब जो है वो नहीं हो सकेंगे। ठीक है। उसके बाद है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप लोग जहां से चाहें बैठ के जो है वो काम कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने एक स्पेस के अंदर जो है वो बैठ के ही जो है वो काम करना है। ऑफिस जिस तरह 9 to 5 जो है वो होता है, वहां पे जाके आप लोगों ने जो है वो काम करना है। कहीं और जाके जो है वो आप लोग काम नहीं कर सकते। अब तो बल्कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ये हाइब्रिड मॉडल और रिमोट वर्किंग के ऊपर जो है वो चल रही है। और सारी दुनिया जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू जो है वो हो चुकी है। तो अभी भी अगर हम लोग इस चीज को मिस कर देंगे तो शायद आने वाले टाइम के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो कामयाब जो है वो ना हो सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर हम लोग जो है वो बात करें अपने स्केड्यूल की, तो हमारा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है। नो मोर 9 to 5। जो आप जिस टाइम पे आपका क्लाइंट अवेलेबल है, आपको उस टाइम पे अवेलेबल जो है वो होना पड़ता है। स्टार्ट स्टार्ट में हमें अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ता है। जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो होना शुरू जो है वो हो जाता है, तो फिर क्लाइंट आपके पास जो है वो अ, आपका वेट जो है वो कर रहा होता है, और आप उसको टाइम बता रहे होते हो, मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, इस टाइम पे जो है वो आ जाना। उसके बाद है डू वट एवर यू, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। क्योंकि नॉर्मली जॉब जो है वो ये होती है कि हमने लेट्स सपोज फिजिक्स किया हुआ है, जॉब हम लोग अकाउंट्स की कर रहे हैं। हम लोगों ने अकाउंटिंग की जो है वो डिग्री की हुई है, तो जॉब हम लोग शायद जो है वो टीचिंग कर रहे हैं या इस तरह की चीजें हैं। तो क्योंकि वो बाय चांस बाय लक जो है वो चीजें शामिल जो है वो होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो ये है कि आप लोग अपनी मर्जी से जो चाहे जो भी जिस स्किल के ऊपर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप लोग जो है वो प्रॉपरली काम करें तो जिस भी स्किल के ऊपर आप लोग काम करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, अर्निंग की अगर बात करें, स्काई इज द लिमिट ऑफ योर अर्निंग। अर्निंग के लिए स्काई लिमिट है। ठीक है, यानी मतलब जितना चाहे कमा सकते हैं आप लोग। लाजमी नहीं है कि जी सिर्फ इतनी ही स्पेसिफिक इनकम है, उसके बाद जो है वो शायद जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की इसके अंदर जो है वो कोई भी बात नहीं है। जितना चाहे, जितनी मेहनत करेंगे, जितने टीम मेंबर्स बेसिकली आप लोग ऐड करते जाएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम उतनी इनकम आपके जो है वो इंक्लूड होती चली जाएगी। और अगेन पर्सनल स्पेस, अगेन जहाँ पे चाहें आप लोग जो है वो जब चाहें आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें अब दो इश्यूज थे। एक बी योर ओन एम्प्लॉय वाला, और ये जो एक इनकम का है, तो इसका मैं लिखूंगा ऑलवेज सेट योर टारगेट। ये इनकम के लिए है। ये दो चीजें हैं जो आप लोगों ने हमेशा जो है वो याद रखनी है। ठीक है। एक अपना जो है वो टारगेट आप लोगों ने सेट करना है कि मेरा ये टारगेट है, मैंने इसको जो है वो अचीव करना है। अगर आपका कोई भी किसी किस्म का टारगेट जो है वो नहीं होगा तो फिर आप लोग इस काम के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि जब मेरा गोल ही नहीं है कि मैंने इस मंथ के अंदर जो है वो कितने पैसे जो है वो कमाने हैं, तो फिर जितने भी पैसे आगे मैंने कहना है ठीक है, बस इतने ही मुझे चाहिए थे। तो अगेन एक तो अपना एम्प्लॉय खुद बनना है आप लोगों ने। दूसरा आप लोगों ने जो है वो याद रखना है कि अपनी इनकम के हवाले से आपका टारगेट लाजमी होना चाहिए, और जस्टिफाइएबल जो है वो आप लोगों ने टारगेट रखना है, जिस चीज को आप लोग अचीव भी कर सकें। कोई ऐसा टारगेट नहीं रखना आप लोगों ने जिसको अचीव ही जो है वो नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी एक चीज, अपने स्टिकी नोट्स बना लें और लैपटॉप के वॉलपेपर के ऊपर जो है वो इमेज लगा लें कि मेरी इतनी इनकम जो है वो मंथली हो तो मेरा गुजारा है। और जब वो मंथली इनकम आप लोगों ने अपनी कैलकुलेट कर ली, उसके मुताबिक मेहनत करनी पड़ेगी। कभी भी ये जो है वो नहीं होगा कि 1 लाख वाले की भी मेहनत वही होगी जो 10,000 वाले की है। हाँ, थोड़ा सा जो है वो ये हो सकता है कि उन दोनों की लर्निंग कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज के अंदर जो है वो डिफरेंस आ जाए, लेकिन हमेशा 1 लाख वाले की मेहनत भी ज्यादा होगी, 10,000 वाले की, 20,000 वाले की मेहनत भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद से, ये जो आपने था ना बी योर ओन बॉस, आपका बॉस आपको जो है वो बेसिकली
अगर किसी जॉब के ऊपर जो है वो रख रहा है तो आपने जस्टिफाई करना है कि मेरी बेसिकली जो है वो क्या जॉब, कितने पैसे मैं जो है वो बेसिकली जस्टिफाई जो है वो करता हूँ, इतने पैसे जो है वो मेरे पास होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर हम लोग जो है वो चलें, नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट। फ्रीलांसिंग स्टार्ट हम लोगों ने कैसे करनी है। तो फ्रीलांसिंग की अगर बात करें कि स्टार्ट हम लोगों ने जो है वो कैसे करनी है, तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग की एक चीज जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, चूज योर निश, या इसको स्पेशलिटी भी आप लोग कह सकते हैं। जर्नल कभी भी नहीं चलना, और एक चीज याद रखिएगा, जर्नल चीजों के अंदर जो है वो पैसा भी नहीं है। हमेशा पैसा जो है वो स्पेशलिटी के अंदर है। एक चीज जो है वो बोली जाती है इसके बारे में, रिचीज आर इन द निशेस। इस पे बुक भी बहुत सारे लोगों ने लिखी हुई है, रिचीज आर इन द निशेस। जो मेन पैसा है वो आपका निश के अंदर है। अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि मैं बेसिकली जो है वो डॉक्टर भी बन जाऊं, मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, मुझे टेक्निकल वर्क भी आता हो, टेक्नीशियन भी आता हो, सॉफ्टवेयर भी मैं खुद से अपना जो है वो डेवलप कर लूं, जो है वो मेडिसिन के फार्मूलाज भी जो है वो खुद ही तैयार जो है वो कर लूं, अगर मेरी कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको भी जो है वो मैं ठीक कर लूं, तो ये कभी भी जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है। और जो भी जर्नल लोग होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके पैसे नहीं होते। और यहाँ पे मैं हमेशा एग्जांपल देता होता हूँ, गली मोहल्ले के ये जो डॉक्टर्स होते हैं, वो बेसिकली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए के अंदर आपको जो है वो चेक भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, और ऑल इन वन हर बीमारी का इलाज जो है वो आपका किया जा रहा होता है। ठीक है। तो उनका लेवल देख लें, और एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, किसी शायद हॉस्पिटल के अंदर बैठा है या उसका अपना हॉस्पिटल है, पहले तो हफ्ता पहले आपको उसका नंबर लेना पड़ेगा, उससे मिलने के लिए, उसको चेक करवाने के लिए। उतनी देर में कई दफा मरीज जो है वो अल्लाह माफ करे जो है वो फोत हो जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं। लेकिन अगेन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हफ्ता पहले लाइन में लग के जो है वो उनका नंबर लेना है आपने। फिर जिस दिन बारी आनी है आपकी, उस दिन भी आपने 2-3 घंटे पहले जाके जो है वो वेट करना है। उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर जो है वो चेक भी कर लेगा, मेडिसिन भी लिख देगा, मजीद टेस्ट भी लिख देगा। और वो जो मेडिसिन लिखी जाएगी या जो आगे मजीद टेस्ट वगैरह जो है वो लिखे जाएंगे, तो उसमें भी उनका कमीशन जो है वो होगा। तो मैं बेसिकली इसी चीज को आगे लेके चलूंगा कि आप लोगों ने भी जो है वो क्या करना है, अपनी निश चूज करनी है। जब निश जो है वो चूज जो है वो अगर करेंगे तो फिर ही जो है वो आप लोगों को आगे जो है वो समझ आएगी। ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले निश, और अगर आप लोग जो है वो भी मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, तो मैं बेसिकली फ्रीलांसिंग के अंदर जो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है, तो उसी को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसलिए निश तो आप लोगों की जो है वो स्पेशलाइज होगी कि हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है जी, अपनी निश जो चूज करनी है वो करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग। बाकी अगेन अगर आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो तो उस चीज को भी आगे लेके जो है वो चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, मेक प्रोफाइल अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल कहाँ कहाँ पे जो है वो बनती है। प्रोफाइल के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है फाइवर के नेम से, जिस पे हम लोग काम करेंगे। अपवर्क के नेम से एक प्रोफाइल है, उसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो काम करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, पीपल पर आ रहा है, उसके ऊपर जो है वो हम लोग काम करेंगे। उसके बाद freelancer.com है हमारे पास, उस पे हम लोग काम करेंगे। guru.com है, उसके ऊपर काम करेंगे। लिंक्डइन है। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स वगैरह हम लोग देखेंगे जिनके ऊपर हम लोगों ने जो है वो काम करना है। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने जो है वो अपनी प्रोफाइल्स जो है वो बनानी है। उसके बाद जब प्रोफाइल्स हमारी बन गई, 100% प्रोफाइल हमारी ऑप्टिमाइज होगी, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड जॉब्स। ठीक है।
और यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट जॉब्स। इसका क्या मतलब है? हमने स्पैमिंग नहीं करनी, हर जगह के ऊपर जो है वो जाके अप्लाई करना नहीं शुरू कर देना। हो सकता है सम टाइम जो है वो आपके पास जो है वो जॉब जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो, लेकिन जब आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर भी आगे मल्टीपल जो है वो जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जब आप उसको चेक करें तो वहाँ पे आपको बिल्कुल और चीज़ें जो है वो मिल रही हो। तो राइट जॉब में जो है वो ऑलवेज रीड डिस्क्रिप्शन ट्वाइस। एटलीस्ट आपने जो है जॉब डिस्क्रिप्शन 2 दफा तो लाजमी पढ़नी है। अगर इंग्लिश के साथ आप लोगों की कोई दुश्मनी चल रही है तो फिर उसको 3 दफा भी पढ़ लें, उसको ट्रांसलेटर के ऊपर ले जाएं, गूगल ट्रांसलेटर पे जाके उसको ट्रांसलेट करके भी जो है वो देख लें इसका मतलब क्या बन रहा है, आपके जिम्मे क्या क्या है। और उसके बाद जो है वो जब आपको पता चल जाए हाँ यही जॉब करने वाली है, जिसको जो मैं समझ रहा हूँ बेसिकली क्लाइंट ने भी वही जॉब लिखी हुई है, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ठीक है अब मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, तो जॉब्स आप लोगों ने, और अगेन राइट जॉब्स जिनको आप लोग जो है वो कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट सेंडिंग प्रपोजल्स। प्रपोजल्स जो है वो आप लोगों ने सेंड करने जो है वो स्टार्ट कर देने हैं उनके ऊपर, प्रपोजल सेंड करने हैं। और अगेन प्रपोजल्स की भी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी जिनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो रेलिवेंट इसको जो है वो रखना है, एरर फ्री रखना है, और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हम लोगों ने करनी है। और सबसे लास्ट पे आपके पास आता है बिल्ड बिल्ड क्रेडिबिलिटी। बिल्ड क्रेडिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट अब आपके पास आ गया तो किसी तरीके से इससे जो है वो जान छुड़ाओ। ये नहीं करना आप लोगों ने, आपने उसको अपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट के अंदर जो है वो आपने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करनी है आपने कि ये अब क्लाइंट मेरे पास आ गया है, तो इसके फ्यूचर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे काम करवाए, किसी और से काम जो है वो ना करवाए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि आपने जो है वो क्या करना है, जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों ने उसको इस तरीके से जो है वो डिलीवर करनी है। अगर उसने 2 चीजें मांगी थी तो 3 डिलीवर करें। जो रेलिवेंट आपको लगता है कि अच्छा यार ये भी काम एज अ एक्स्ट्रा जो है वो हो सकता है, और मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो नहीं पड़ेगी इस चीज की, ठीक है, तो उसको कर सकते हैं। लेट्स सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आया और उसको ग्राफिक डिजाइन के लिए भी जो है वो बंदा चाहिए था, तो आपको लगता है कि मैं ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज भी इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज भी उसको बोल देंगे ठीक है यार मैं आपके लिए इमेजेस डिजाइन कर दूंगा, लेकिन वो एज अ बोनस सर्विस जो है वो होगी। ठीक है, और हम लोगों ने जो है वो बेसिकली क्या करना है, गेम क्या है, ट्राई टू गेट 5 स्टार रेटिंग। हम लोगों ने इस चीज के लिए लड़ना है, इस चीज के लिए मेहनत करनी है कि मुझे जो है वो 5 स्टार रेटिंग से काम नहीं चाहिए, 5 स्टार रेटिंग से काम नहीं चाहिए, 5 स्टार रेटिंग से काम नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेटिंग का ही चक्कर है। अगर हमारी रेटिंग अच्छी होगी तो ही जो है वो काम चलेगा, अगर रेटिंग जो है वो हमारी बुरी होगी तो फिर जो आगे आने वाले लोग थे वो भी जो है वो शायद जो है वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। एक बुरा रिव्यू जो होता है बेसिकली वो आगे आने वाले 10 बंदों को जो है वो 10 तो नहीं 50 बंदों को शायद जो है वो रोक देगा कि ये बंदा सही अच्छा काम डिलीवर नहीं करता। और एक 5 स्टार रिव्यू शायद 10 बंदों को और ले आता है कि ये बंदा काम बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो ट्राई करनी है कि इन चार सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो करें। ठीक है, और किसी चीज़ को हम लोगों ने छोड़ना नहीं है। तो ये हमारे पास सबसे पहले जी मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें आ गई कि किस तरीके से हम लोगों ने फियर फैक्टर्स क्या हैं जिनसे शायद 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 मुख्तलिफ लोग हमें डराएंगे, लेकिन हम लोगों ने फ्रीलांसिंग जो है वो क्यों करनी है, और स्टार्ट कैसे करना है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसकी टाइप्स की जो है वो बात करूं कि कौन कौन सी हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो टाइप्स आ जाती हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग।
कौन कौन सी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इसकी टाइप्स है मेरे पास। तो टाइप्स बेसिकली मैं अगर जो है वो टाइप्स को जो है वो डिफाइन करूं कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स है, मैंने अपने लिए जो है वो इसको क्या किया हुआ है, दो टाइप्स के अंदर फ्रीलांसिंग की टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। एक मेरे पास है जी, चलें, पैसिव फ्रीलांसिंग, और सेकंड है एक्टिव फ्रीलांसिंग। ये दो चीजें, एक्टिव फ्रीलांसिंग और पैसिव फ्रीलांसिंग, इसको अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये दोनों के अंदर जो है वो बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैसिव फ्रीलांसिंग, पैसिव फ्रीलांसिंग अगेन ये मेरी अपनी डेफिनेशन है जो मैंने अपनी आसानी के लिए बनाई हुई है। पैसिव फ्रीलांसिंग के अंदर जो है वो क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने गिग क्रिएट की, गिग या अपवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनते हैं, प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने क्रिएट किए, क्रिएट गिग्स प्रोजेक्ट्स एंड वेटिंग फॉर क्लाइंट्स टू कांटेक्ट विद यू। गिग्स क्रिएट करने के बाद, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के बाद, और हम लोग क्या कर सकते हैं जी, पोस्टिंग सोशल मीडिया, पोस्टिंग उसके ऊपर की सोशल मीडिया के ऊपर, और वेट कर रहे हैं कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा तो हम लोग जो है वो बेसिकली आगे चलेंगे। गिग्स बेसिकली जो है वो आपके पास होती है कोई भी एक छोटा सा काम जो कि फॉर स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्राइस के लिए हम लोग जो है वो करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आगे जो है बेसिकली मैं बता देता हूँ। और एक्टिव फ्रीलांसिंग के अंदर जो है वो क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले है प्रपोजल राइटिंग, उसके बाद जो है वो एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड अप्लाइंग, कॉन्टेक्टिंग विद पोटेंशियल क्लाइंट्स। तो ये बेसिकली दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस जो मुझे जो है वो फील हुआ है, एक्टिव फ्रीलांसिंग और पैसिव फ्रीलांसिंग। और मोस्टली मेरे अपने जो है वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 90-95% जो फ्रीलांसर्स हैं वो पैसिव फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। स्पेशली जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं वो भी पैसिव फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। पैसिव फ्रीलांसर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फाइवर पे गए, वहां पे गिग्स बना लिए, अपवर्क पे गए, प्रोजेक्ट्स बना लिए, मैक्सिमम भी हुआ तो सोशल मीडिया के ऊपर कोई एक आधी पोस्ट कर दी, और उसके बाद जो है वो वेट में बैठे हुए हैं कि क्लाइंट आएगा तो हम लोग जो है वो उसको हलो हाय करेंगे, उसको रिप्लाई करेंगे और उसको बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए जो है वो आसमान से सितारे तोड़ के ले आऊंगा, पहाड़ों को काट दूंगा, दरियाओं का रुख चेंज कर दूंगा, एंगेजमेंट के दरिया बहा दूंगा, लाइक्स ही लाइक्स जो है वो तुम्हारे लिए जो है वो ले आऊंगा, ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स जो है वो तुम्हारे लिए ले आऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो सो रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि क्लाइंट आएगा तो ही हम लोग जो है वो आगे चलेंगे, अदरवाइज हम लोग जो है वो आगे नहीं चलेंगे। ठीक है। एक्टिव फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। एक्टिव फ्रीलांसिंग में पहले अपने लिए खुद से सितारे तोड़ के लाने होते हैं, अपने लिए पहले पहाड़ काटने पड़ते हैं, अपने लिए दरियाओं का रुख चेंज करना पड़ता है, अपने लिए इंगेजमेंट्स लानी पड़ती हैं, अपने लिए लाइक्स लाने पड़ते हैं, फिर जाके जो है वो काम होता है। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे जॉब देखी उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, प्रपोजल सेंड कर दिया, सिर्फ एक दो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो नहीं बैठे रहे, मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स देखे कहाँ कहाँ के ऊपर जो है वो क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके खुद जॉब सर्चिंग करनी शुरू कर दी और उनके ऊपर जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया। जहां जहां पे देखा अच्छा ये मेरा पोटेंशियल क्लाइंट्स जो है वो हो सकता है, उसके साथ जो है वो खुद से राब्ता करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो बैठे रहते कि हम लोग जो है वो क्लाइंट आएगा तो कोई काम करेंगे, अदरवाइज मेरी तरफ से तो जो है वो ना ही है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग जो है वो अगेन एक्टिव फ्रीलांसिंग की बात करें तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बिल्डिंग ओवर ऑन
पोर्टफोलियो। ठीक है, और ये क्या है, बी योर ओन इम्प्लाई वाली जो चीज मैंने आगे बोली थी आप लोगों को, जबकि यहाँ पे जो है वो नहीं होता। यहाँ पे जो है वो क्या होता है, वेटिंग फॉर क्लाइंट्स टू गिव ऑर्डर्स, गिव प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स एंड देन बिल्ड पोर्टफोलियो। तो ये स्कीम हमारे पास आ गई, बी योर ओन बॉस। यहाँ पे बी योर ओन बॉस है, मैं खुद से काम क्यों करूं भाई, जब तक क्लाइंट जो है वो नहीं आता मैं तो काम नहीं करने वाला। ठीक है, क्लाइंट आएगा तो मैं काम जो है वो करूंगा, अदरवाइज मैं खुद से काम जो है वो नहीं करूंगा। और ये नॉर्मली चीज जो है वो फ्री फाइवर पे है, फाइवर ने इस चीज का हमें आदी बनाया था। और अभी इवन अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग जो है वो इसी चीज के लिए है। और सोशल मीडिया पोस्ट जो हम लोगों ने डिजाइन करनी है, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर हमारे पास आती हैं। और अगर इसके ऊपर हम लोग जो है वो बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आ जाता है अपवर्क, अपवर्क जॉब्स होगी इस पे। उसके बाद फ्रीलांसर जॉब होगी, .com जॉब्स, PPH यानी पीपल पर और जॉब्स हो गई। उसके अलावा जो है वो क्लाइंट आउटरीच होगी। लिंक्डइन सबसे बेस्ट इसके लिए प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग जो है वो एक्टिव फ्रीलांसिंग जो है वो कर सकते हैं और एक्टिव फ्रीलांसर जो है वो बन सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हम लोगों ने बेसिकली, ये जो है ना पैसिव फ्रीलांसिंग, मेरा अपना आइडिया है, गलत भी हो सकता है। तकरीबन 90 से 95% फ्रीलांसर यही कर रहे हैं, और फिर दुखड़े सुना रहे होते हैं कि सर काम नहीं मिल रहा। ठीक है सर, काम नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रही, हम लोगों ने तो गिग्स इतनी बनाई हुई हैं, कोई किसी किस्म का हम लोग जो है वो अपना एनालिसिस जो है वो नहीं कर रहे होते और चीज़ों के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर अगर वैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो होता है ना, एक और चीज़ है, नो सेल्फ, क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग। यहाँ पे हमारी सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती, हम लोग खुद कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि हम लोग तो अपने बॉस है ना, हम लोग खुद से जो है वो काम क्यों करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो एक्टिव सेल्फ मॉनिटरिंग चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर काम करना है, अगर ऑर्डर्स लेने हैं, तो आपको जो है वो काम प्रॉपर करना पड़ेगा, फिर ही जो है वो जाके ऑर्डर्स आएंगे, अदरवाइज ऑर्डर्स जो है वो नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चंस थे अक्सर लोगों का, गिग क्या होती है, गिग क्या होती है। गिग की भी मेरी अपनी डेफिनेशन है जिसके अंदर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक डिलीवरेबल, यानी स्पेसिफिक काम हम लोगों ने जो है वो करना है। ठीक है, क्लाइंट जो है वो फेसबुक पेज बनाना है जी, ठीक है जी बना देंगे। फेसबुक एड्स जो है वो चलाने हैं, ठीक है जी चला देंगे। सोशल मीडिया इमेज जो है वो बनानी है, ठीक है बना देंगे। ठीक है, फलाना काम करना है, फलाना काम, फलाना काम, स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स हैं जिससे क्लाइंट जो है वो आपसे पूछेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक टाइम होगा, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर मुझे जो है वो ये चीजें चाहिए। और एक होगा स्पेसिफिक प्राइस। ये 3 चीजें जो है वो गिग के अंदर जो है वो आती हैं। एग्जांपल इसकी मैं देता हूँ जी। एग्जांपल है, आई विल क्रिएट फेसबुक बिजनेस पेज फॉर यू। ठीक है, अब ये तो हो गया डिलीवरेबल, इसके साथ हमने डिलीवरी टाइम रखना होता है। डिलीवरी टाइम है जी जस्ट एग्जांपल 2 डेज। प्राइस मैं इसके लिए जो है वो चार्ज करूंगा $10। तो ये मेरे पास एक जो है वो गिग होगी। आगे मजीद गिग डिस्क्रिप्शन और जितनी भी चीजें हैं वो अलहदा से जो है वो आएंगी। तो 3 चीजें गिग के अंदर शामिल होती हैं हमारे पास। स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स इसके अंदर जो है वो होते हैं कि मैं जो है वो बेसिकली जो काम करूंगा उसके अंदर ये 3 चीजें जो है वो शामिल होंगी, जो कि हम लोगों ने हर जगह के ऊपर जो है वो ऐड करनी होती हैं कि ये चीजें हैं।
और इन चीज़ों के ऊपर बेसिकली जो है वो मैं आपकी हेल्प करूँगा। स्पेसिफिक डिलिवरेबल, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्राइस, ये 3 चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल होंगी, जिनको हम लोगों ने जो है वो आगे लेकर जो है वो चलना है। और अगेन इन चीज़ों को जो है वो आप लोग आगे से आगे जो है वो लेकर जो है वो चलते जाएँगे। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो हो गई, ठीक है? अब हम लोगों ने करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ये 3 चीज़ें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। काम नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, घबराना नहीं, ठीक है? जॉब अगर जो है वो गिग के ऊपर जो है वो मैसेज नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, फिर भी नहीं घबराना हम लोगों ने, ठीक है? प्रपोज़ल सेंड किए थे, एक्सेप्ट नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, ठीक है? जितनी भी जो है वो चीज़ें होंगी, जितनी भी जो है वो चीज़ें हैं, आप लोगों ने बस लगे रहना है, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और इस चीज़ पे यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ अपना बिलीव और मजबूत जो है वो कर लेना है कि रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने जो है वो लिया हुआ है। हम लोगों की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश है, ठीक है? हम लोगों की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो कोशिश है, हम लोगों ने कोशिश ही जो है वो करनी है, और उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, 2 कोटेशंस हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मेरे लिए बेसिकली लाइफ़ चेंजिंग है, और तकरीबन मैं हर सेशन के अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो ये डिस्कस करता हूँ। पहली कोटेशन जो है वो ये है, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। पहली चीज़ तो ये आ गई। और ये कोटेशन अगेन मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये न्यू फ्रीलांसर्स के लिए मेरे ख्याल से जो है वो शिफा है, ठीक है? कि क्योंकि हम लोग जब एज अ न्यू फ्रीलांसर स्टार्ट करते हैं ना, हमारे माइंड में 50 चीज़ें चल रही होती हैं। यार इस चीज़ को भी ट्राई कर लें, इस चीज़ को भी ट्राई कर लें, ये भी कर लें, ये तो काम आसान ही बड़ा है, ये फलाना बंदा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये इस काम में तो मसला ही जो है वो कोई नहीं है, ठीक है? तो इस कोटेशन को आप लोगों ने उस टाइम पे जो है वो याद रखना है कि यू कैन डू एनीथिंग, कर सब कुछ सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते आप लोग। कर सब कुछ सकते हैं लेकिन हर चीज या हर कुछ जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है? इस कोटेशन को जो है वो आप लोगों ने जो है वो याद रखना है। अच्छा, एक और कोटेशन है जो कि स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जो है वो मैं हर एक पर्सन के लिए जो है वो मैंने इसको जो है वो रखा हुआ है, और वो ये है बेसिकली, यू need to either modify your skills or change your dreams। ये अब सेकंड कोटेशन है, और अगेन अगर इस चीज के ऊपर भी आप लोग जो है वो गौर करें तो ये भी एक मेरे लिए तो एटलीस्ट लाइफ चेंजिंग है, आपका मुझे पता नहीं है, ठीक है? तो मेरा बेसिकली इस चीज के ऊपर अगेन बहुत ज्यादा बिलीफ है इन चीजों के ऊपर कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो दो ही चीजें हैं, ठीक है? और दो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली तो ये है कि या तो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो, ठीक है? और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते करते इस लेवल के ऊपर ले आओ कि आपके सारे के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं, लोगों को आपकी जो है वो जरूरत पड़े। या फिर दूसरी चीज आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी ड्रीम्स को चेंज कर लें। मैं नहीं कुछ भी जो है वो कर सकता जिंदगी के अंदर, ठीक है? मैं नहीं कुछ भी जो है वो जिंदगी के अंदर जो है वो कर सकता, ये तो जितना का काम था इतना ही हो सकता था, अब नहीं और हो सकता। लाइक मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जब जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट की, एमफिल एजुकेशन कंप्लीट की, तो उसके बाद जब जॉब्स वगैरह जो है वो स्टार्ट की, तो उस टाइम पे मैं ये कहता होता था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
पेरेंट्स ने जो है वो घर बना दिया है, नहीं तो अभी जो हालात चल रहे हैं, शायद हम लोग जो है ना कभी भी इस चीज को जो है वो काम ना कर पाते। ठीक है, घर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 15-10 हजार 15 हजार से जो है वो स्टार्ट किया, पहली जॉब 55 हजार पे 5500 पे स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे था कि यार ये पता नहीं किस तरह से इतनी इनकम आएगी, काम करेंगे, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या किस तरह से चीजें हैं। लेकिन अगेन अल्लाह ताला ने जो रास्ता दिखाना था, उस रास्ते के ऊपर जो है वो लगा दिया। अपने अगेन ड्रीम्स के ऊपर काम किया है। ड्रीम्स के ऊपर काम करने का मतलब है स्किल्स को मॉडिफाई किया है, और उनको चेंज करते करते जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते के ऊपर आ गए हैं कि अब बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है वो छोटी लगती हैं। अगेन ये आप लोगों के लिए भी जो है वो मोटिवेशन है कि आप लोगों ने किस तरह से उन चीज़ों को जो है वो लेके चलना है। स्टार्ट में सारी चीज़ें जो है वो मुश्किल सी हैं। जितने बड़े-बड़े लोग आपको अपने इर्द-गिर्द नज़र आएँगे, हमेशा सब लोगों ने जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है? सब लोगों ने ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोगों ने जो है वो देखना है, हम लोग कहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ये देता होता हूँ कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे जो है वो इतनी-इतनी अर्निंग कर रहे हैं। लाइक यूट्यूबर हैं, कोरिया के हैं मेरे ख्याल से, चाइना से हैं। छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब चैनल्स, आप सब लोगों के बच्चे शायद उनके कार्टून देखते होंगे। मिलियन ऑफ डॉलर बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है वो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, और हम लोग 16 ईयर एजुकेशन करके वेट कर रहे हैं कि कहीं पे मेरी जो है वो सिफारिश लग जाए, कहीं पे जो है वो मेरा कोई काम बन जाए, फलाना एमएनए एमपीए वगैरह मेरी बात सुन ले और मुझे किसी जगह के ऊपर एडजस्ट करवा दे। अब तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों की फिंगर टिप्स के ऊपर है। सिर्फ आप लोगों ने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर निकलना है बस। जस्ट अपने कंफर्ट जोन को जो है वो छोड़ दें। लीव योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ठीक है, और देखें आपके लिए जो है वो क्या क्या चीजें हैं अभी। जस्ट एग्जांपल, हम लोगों ने आज बहुत सारी चीजें डिस्कस की, वेबसाइट के मैंने नाम बता दिए। आज जाके एक दफा सर्च तो करें, फाइवर क्या है, अपवर्क क्या है, पीपल पर आवर क्या है, किस तरह से इनके ऊपर काम होता है, फ्रीलांसर क्या है, किस तरह से इसके ऊपर काम किया जाता है, किस तरह से हम लोग ऑर्डर्स जो है वो ले सकते हैं, किस तरह से अच्छे तरीके से चीजों को डिलीवर कर सकते हैं। मेरे इस कोर्स के अंदर ये चीजें हैं। ठीक है, और इन चीजों के अकॉर्डिंग मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूंगा, कौन कौन सी चीजों के ऊपर मुझे सीखने की जरूरत है, कौन सी चीजों पे भी मुझे सीखना चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो है वो मुझे किसी किस्म का जो है वो मसला ना बने। तो ये सारी चीजें हैं, जब इन चीजों के ऊपर वर्किंग करेंगे, काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको खुद से समझ आना जो है वो शुरू हो जाएगी कि हाँ ये बेसिकली चीज थी जिसके ऊपर आप लोग लैग कर रहे थे, जिसको आप लोग मजीद बेहतर से बेहतर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो अभी मेरा टॉपिक आज का यहाँ तक ही था। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।